हाय गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोंगजिया अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो तो इस बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार जियाक्सु ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो उसके काम पर और उसके घर पे ऐसे ना आया करे। बाद में जब वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में जाके पढ़ाई करती है तो वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता। वो तो केवल इस बात को सोच रही होती है कि आखिरकार जियाक्सु ने ऐसा क्यों कहा और वो एक बार मुझे मैसेज भी नहीं कर सकता है। क्या उसे उसकी गलती का एहसास नहीं है? और इधर हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु अपना काम कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद ही फाइनली डिसाइड टू सेंड हर मैसेज और वो उससे पूछता है कि क्या सोंगजिया तुम्हारे वेकेशन आने वाला है, तो तुम इस वेकेशन पे अपने घर पे जाने वाली हो? जिस पर सोंगजिया उसे रिप्लाई करती है कि हाँ। देन जियाक्सु उससे पूछता है कि क्या हम आज कहीं खाने पे मिलें, जिस पर सोंगजिया उसे मना कर देती है और कहती है कि वो इस समय बिजी है। जियाक्सु सोंगजिया के मैसेज को बहुत खुशी खुशी खोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसने ना कर दिया है तो वो भी उसे ओके रिप्लाई कर देता है। और जब इधर सोंगजिया उसके ओके वाले मैसेज को देखती है तो वो भी सैड होके जाके सो जाती है। और वो तो ये सोच रही होती है कि जियाक्सु उससे बार बार पूछेगा, उसे फोर्स करेगा कि वो आए उसके साथ खाना खाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में सभी लड़कियां बेड से उतरकर जाकर पढ़ाई करने लगती हैं, जिस पर हमें लिंग को दिखाया जाता जिसका उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया रहता है। और वो कहती है कि हमें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए और हमें ड्रिंक करना चाहिए, जिसकी एक रूममेट उन्हें मना कर देती है और कहती है कि कल हमारा पेपर है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पेपर खत्म होने के बाद हम ड्रिंक करने जरूर चलेंगे। और इधर सोंगजिया भी इस बात पर राजी हो जाती है और तभी लिंग को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम होता है वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। और इधर अगले सीन में हमें 1 वीक के बाद का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियों का एग्जामिनेशन खत्म हो गया होता है और वो सभी एक बीबीक्यू में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर सोंगजिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और इधर मिंग उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है, जिस पर सोंगजिया का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु सोंगजिया के मोबाइल पर एसएमएस और कॉल करता है। सोंगजिया अपनी जगह से उठ के किनारे चली जाती है और इधर मिंग भी उसे देख रहा होता है। किनारे जाकर सोंगजिया उसके कॉल को रिसीव करती है, जिस पर जियाक्सु उससे पूछता है, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? जिस पर सोंगजिया उससे कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। तब जियाक्सु इतनी शोर शराबा सुन के उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ पर हो? जिस पे सोंगजिया उसे बताती है कि वो इस समय बीबीक्यू पे है। जिस पर जियाक्सु से अगेन पूछता है, तुमने तो ड्रिंक ज़रूर किया होगा? जिस पर सोंगजिया कहती है हाँ बिल्कुल। तब जियाक्सु से कहता है कि वहाँ से हिलना भी मत, मैं तुम्हें अभी वहाँ पे लेने आ रहा हूँ। और इधर सोंगजिया अपने दोस्तों से आके कहती है कि मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो बाहर चला जाता है और इधर मिंग भी उसे पीछे से देख रहा होता है और वो भी बाहर चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जाके कम से कम उसे बाहर तक छोड़ दूँ। मिंग सोंगजिया की चलने में मदद कर रहा होता है, लेकिन सोंगजिया उस पे मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास मत आओ, मैं चल सकती हूँ। तभी सोंगजिया को कुछ होने लगता है, जिस पर मिंग उसकी मदद करने के लिए उसके करीब आता है, जहाँ तक जियाक्सु भी वहाँ पहुँच जाता है। जियाक्सु से पूछता है ये क्या कर रहे हो, और ये देखकर मिंग पीछे हट जाता है। सोंगजिया जियाक्सु को पहचान लेती है और तब मिंग कहता है कि अच्छा, जिस भाई की ये बात कर रही थी वो तुम हो? पर जियाक्सु कहता है हाँ अब तुम जा सकते हो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। एंड देन मिंग भी वहाँ से चला जाता है। जियाक्सु सोंगजिया से कहता है कि तुम ऐसे किसी के साथ भी बीबीक्यू और किसी भी रेस्टोरेंट और कैफे में मत आया करो और ड्रिंक मत किया करो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पर सोंगजिया से कहती है कि अब मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुमने ही कहा था एक बार कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। पर सोंगजिया रोते रोते आगे चली जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। जियाक्सु भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। सोंगजिया कहती है कि ये वॉमिटिंग भी मुझे नहीं हो रहा है। जिस पर जियाक्सु से कहता है कि चलो मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ वहाँ पर। जब सोंगजिया नहीं मानती, बाद में जियाक्सु से उठाता है। तब तक सोंगजिया उसी के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है, लेकिन जियाक्सु से कुछ नहीं बोलता और उसे हक कर लेता है एंड किसी तरह भी उसे साइड में ले जाकर एक जगह पर बैठाता है। सोंगजिया उससे कहती है कि अब मैं यहाँ से नहीं उठ सकती, जिस पर जियाक्सु से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बैग पर ले लेता हूँ और तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिस पर सोंगजिया उसे मना कर देती है और कहती है कि कुछ समय पहले ही तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें भारी सामान नहीं उठाना है। मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, लेकिन लगती नहीं हूँ, यही तो मसला है। जो सुनकर जियाक्सु भी हंसने लगता है। तब सोंगजिया कहती है कि देखो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन जियाक्सु किसी तरह भी अपनी हंसी को रोककर सोंगजिया को मना लेता है और उसे अपने बैग पे लेने ही वाला होता है, लेकिन सोंगजिया अगेन उसे मना कर देती है और ग्राउंड पे बैठ जाती है और वहीं पे सो जाती है। बहरहाल जियाक्सु उसे किसी तरह भी मना लेता है और अपने बैग पे लेके चला जाता है, जिस पर सोंगजिया उससे सवाल करती है कि मैंने वॉमिटिंग किया था, तुम क्या करोगे? जिस पर जियाक्सु से कहता है कि अगर तुम्हें वॉमिटिंग आए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहीं पे उतार दूंगा। अगेन सोंगजिया उससे कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तन जियाक्सु से कहता है क्या? सोंगजिया बताती है कि मुझे एक इंसान बहुत ज़्यादा पसंद था। जियाक्सु उसका नाम पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती और कहती है कि लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था। जिस पर अगेन जियाक्सु उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन सोंगजिया नहीं बताती है। जिस पर जियाक्सु अगेन उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे उसके बारे में ही बता दो।
वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता था। जिस पर सॉन्गजिया उसे कहती है कि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और मेरे ही तरह वो सभी लोगों को वैसे ही ट्रीट करता था, और सॉन्गजिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर जियाक्सु को भी बहुत अच्छा फील नहीं होता है। अगेन जब वो उसे कार के अंदर लेके जाता है तो सॉन्गजिया से कहता है कि मैं तुम्हें उससे अलग बन के दिखाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ ही अच्छा रहूँगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, और तुम टीनेजर थी और मैं 20 साल का था, तो उस समय मैं तुम्हें बहुत बड़ा लगता था। फाइनली अब तुम 20 साल की हो गई हो। सॉन्गजिया से कोई रिप्लाई नहीं करती है, वो तो एकदम नशे में होती है। देन जियाक्सु कहता है कि चलो मैं इसे प्रॉमिस समझता हूँ। अगले दिन जब सॉन्गजिया की आंखें खुलती है तो वो पिछली रात के बारे में सोचने लगती है, एंड देन उसे पिछली रात के सभी फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, लेकिन सभी म्यूट होते हैं। लेकिन सॉन्गजिया सोचती है कि आखिरकार उस समय उसने कहा क्या था। एंड देन वो अपने मोबाइल को चेक करती है, जहाँ पर जियाक्सु का मैसेज आता है और उसमें होता है कि तुमने 7 बजे का जो टिकट बुक किया था तो उस समय कोई टिकट ही नहीं बुक था। चलो मैं तुम्हारे लिए 9 बजे का टिकट बुक कर चुका हूँ। अगेन जब सॉन्गजिया अपने बेड से उतर के बाहर आती है तो उसकी दोस्त वहाँ पर इंतजार कर रही होती है और उससे सवाल पूछती है, तुम अपने जिस फ्रेंड के भाई के दोस्त की बात कर रही थी, क्या वो वही था। एंड देन उसकी दोस्त पूछती है, तुमने बताया था कि वो हैंडसम है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्या तुम्हें वो पसंद है। जिस पर सॉन्गजिया उसे रिप्लाई करती है, बिल्कुल नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। और उनकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या पिछली रात तुम दोनों ने किस किया। जिस पर सॉन्गजिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, हमने कोई किस विस नहीं किया। तब उसकी दोस्त कहती है, तो फिर क्या तुमने उन पर वॉमिटिंग कर दिया। जिस पर सॉन्गजिया भी चुप हो जाती है। अद्रा में दिखाया जाता है कि सॉन्गजिया का जाने का टाइम हो जाता है, जिसके लिए वो अपने लगेज को लेकर नीचे उतर रही होती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि जियाक्सु वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है, और इधर मिंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें पिछली रात का कुछ भी याद है। जिस पर सॉन्गजिया उसे कहती है कि नहीं। तब मिंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना प्ले किया था जिसे मैं बहुत दिनों से लिख रहा था, और उस गाने को मैंने इसलिए गाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सॉन्गजिया उसका लव प्रपोज सुन के शांत हो जाती है। फिर उसे जियाक्सु द्वारा कही गई एक बात याद आती है, जिसमें जियाक्सु ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रपोज करेगा तो तुम उसे गुस्सा होकर नहीं बल्कि प्यार से उसे रिजेक्ट कर देना। ये बात याद करके सॉन्गजिया से कहती है कि मुझे इतना प्यार करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। देन तब वो उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम दोनों कपल्स नहीं बन सकते तो हम दोनों दोस्त बन के तो रहेंगे। जिस पर सॉन्गजिया कहती है, हाँ बिल्कुल। मिंग उसे कुछ फूड्स देता है रास्ते में खाने के लिए, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियाक्सु सॉन्गजिया को अपनी कार से ले जा रहा होता है, जिसमें सॉन्गजिया जियाक्सु से ये जानने की कोशिश करती है कि पिछले रात को क्या हुआ, लेकिन जियाक्सु उससे कुछ नहीं बताता। उससे बोलता है क्या कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ड्रिंकिंग ऐसे मत किया करो, वो भी किसी अनजान के साथ। जिस पर सॉन्गजिया उससे कहती है कि और कोई अनजान नहीं था, मैं तो बस अपने रूममेट्स और अपने दोस्त के साथ वहाँ पे गई थी। वो लड़का वो मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड का दोस्त था। जिस पर जियाक्सु से पूछता है, क्या वो वही लड़का है जिसने तुम्हें मूवी देखने के लिए बुलाया था। जिस पर सॉन्गजिया कहती है, हाँ। वेल इसी के साथ हिडन लव का एपिसोड 12 यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Well, thank you for watching the video and see you in my next video. Goodbye.